हेलो एवरीवन। आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं विच आर बेस्ड अपॉन हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है मैं उसका सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब करते हैं तो इसमें जो क्या क्या पैरामीटर दिए हुए हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो आप देख रहे हो ट्रायंगुलर गेट विच इज़ अ बेस 1.5 मीटर, अल्टीट्यूड 2 मीटर। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इस तरह से कुछ है। इसका जो अल्टीट्यूड है, ठीक है, अल्टीट्यूड समझते होंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बट सामने वाले वर्टेक्स से। तो इसका जो अल्टीट्यूड है ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनाएगा। ये बेस दिया है इसमें कितना 1.5 मीटर। तो मैं इसको दूसरे क्लास से दिखा देता हूँ। बेस कितना दिया 1.5 मीटर, होल्ड 1.5 मीटर। ठीक है, और इसका ये अल्टीट्यूड दिया है आपको 2 मीटर। ये वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है। तो ये मतलब साइड से इस तरह का दिखेगा, लेकिन यदि आप फ्रंट से इसको देखेंगे तो आपको क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी। ठीक है, फ्रंट से कैसा दिखेगा, ये किस तरह का लाइन दिखेगा। ठीक है, इसको विजुलाइज करें मैं तो मैं आपको बताऊं कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरह से हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपका ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, और ये ट्रायंगल है, ये इस तरह से वर्टिकल है। ठीक है, तो वर्टिकल है तो सामने से तो आप देखोगे तो ट्रायंगल दिखेगा, लेकिन यदि आप साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा, आपको एक एज दिखेगी इसकी। अब इसमें आगे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो फ्री सरफेस है, ठीक है, वाटर का जो फ्री सरफेस है, वो वाटर का फ्री सरफेस द वर्टेक्स इज़ 1 मीटर अवेलो। ये वाला जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स आपका 1 मीटर नीचे है फ्री सरफेस टैंक से। तो मैं यहाँ पे फ्री सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लीजिए आपका फ्री सरफेस है। ठीक है, फ्री सरफेस को दिखाने का इस तरह का सिंबल होता है, तो आप ये बना दीजिए। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसमें, 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, विच कंटेंस स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, डेंसिटी निकाल सकते हो। सीधा सा होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 का मल्टीप्लाई कर दें तो रो इक्वल्स आ जाएगा 0.8 इंटू 1000। करते क्यों ये सब पढ़ाया हुआ है कि आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यदि आपको डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल्स हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई 1000 और डेंसिटी ऑफ वाटर। या मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रो फ्लूइड अपॉन रो वाटर। तो रो फ्लूइड इक्वल्स क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू रो वाटर। तो इस तरह से आप निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई 800 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके अलावा आपको निकालना है द वर्टेक्स दिया है इन अ टैंक विच कंटेन स्पेसिफिक ग्रेविटी है, फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड। एक तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है इसमें कितना लग रहा है, और दूसरा फाइंड आउट करना है आपको सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करने का डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, F इक्वल्स WA/C। ठीक है, F इक्वल्स WA/C। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें W रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक वेट, जिसको हम रो इंटू जी से निकालते हैं, और इसमें आपका ये A रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया, और बाई सी रिप्रेजेंट कर रहा है जो इसका सेंट्रोइड है, इसकी ऊपर से हाइट। ठीक है, तो ये आप एरिया के सबसे पहले W कैलकुलेट करें तो W इक्वल्स क्या होता है, रो जी। तो रो कितना है 800, जी कितना 9.81। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिख दो इसको 900 इंटू 800 इंटू 9.81। तो ये आ गया 7848। ठीक है, तो ये आ गया 7848, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसी तरह एरिया निकालें। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2
बेस इंटू हाइट, तो दिस इम्प्लाइज 1/2, बेस कितना 1.5 और हाइट कितना दिया है 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एरिया इक्वल्स आ गया 1.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया निकला है। अब आपको निकालना बाई सी। तो बाई सी क्या होता है, इसके सेंट्रॉइड की फ्री सरफेस से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका सेंट्रॉइड यदि ऊपर से देखेंगे तो ये कहाँ पे लाई करता है, 2h/3 पे लाई करता है, और नीचे से देखेंगे तो h/3 पे लाई करेगा। तो इसका सेंट्रॉइड 2h/3, तो इसका आप सेंट्रॉइड निकालना है, बाई सी इक्वल्स हो जाएगा 2h, मतलब 2 × 2/3 प्लस ये वाली डिस्टेंस, भाई मान लो ये सेंट्रॉइड यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या है 2h/3, लेकिन ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2h/3 प्लस 1, तो 2 × 2/3 प्लस ये वाली डिस्टेंस 1, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 प्लस 1। इसका मतलब ये आ जाएगा आपका बाई सी इक्वल्स आ जाएगा आपका, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको, तो बाई सी इक्वल्स आ गया 7/3। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपकी आ गई, ये आपकी W की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, और ये बाई सी की वैल्यू आ गई। अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर देता हूँ इस वाले में। ठीक है, तो W/C, तो W आपने निकाला है 7848 मल्टीप्लाइड बाई एरिया कितना है 1.5 एंड मल्टीप्लाइड बाई दिस 7/3, तो F इक्वल्स यहाँ से निकल आएगा 7848 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 7/3, 7/3, तो ये आ गया आपका 27468 27468 न्यूटन। यदि आप किलो न्यूटन में इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 27। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है आपको, सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है बाई पी इक्वल्स क्या होता है, बाई सी प्लस आई सी अपॉन ए बाई सी। ठीक है, बाई सी वही है, बाई सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ट्रायंगल के जो सेंट्रॉइड है उसकी डिस्टेंस कहाँ से, फ्री सरफेस से। आई सी रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस। तो यदि हम इसके केस में बात करें ट्रायंगल केस में, तो ट्रायंगल केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है BH/36। ठीक है, तो इसमें बेस आपको दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 × 2^3/36। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.5 × 2^3। ठीक है, 12 आ गया, 12/36 मतलब 0.33, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 0.33, और ऑब्वियसली इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर की पावर 4। एरिया अपन निकाल चुके हैं, बाई सी है ही अपने पास, तो बाई पी इक्वल्स आ जाएगा, बाई सी की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी, बाई सी की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बाई सी की वैल्यू 7/3, तो बाई सी हो गया 7/3 प्लस आई सी 0.33 इंटू एरिया, एरिया कितना है, एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 इंटू बाई सी की वैल्यू कितनी है 7/3। इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये इसको इस वाले को मैंने पहले सॉल्व कर लेता हूँ, तो 1.5 इंटू 7/3, ठीक है, 1.5 इंटू 7/3, अब ये 0.33 डिवाइडेड बाई अभी जो आंसर आया वो हो गया प्लस 7/3, तो ये आ गया 2.42, बाई पी इक्वल्स आ गया 2.4276 मीटर। अब आप देखो इससे सेंट्रॉइड से इसकी कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, तो जो बाई सी की वैल्यू है, बाई सी की वैल्यू कितनी है 7/3, तो 7/3 इसका मतलब होगा 2.33 मीटर। ठीक है, इसका मतलब जो बाई पी है वो बाई सी से ज़्यादा है, ये हमेशा ही रहेगा।